चूंकि मोइन आप तो मस्जिद के अंदर गए थे, इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि तालाब जिसको लेकर कल विवाद था, मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि नहीं भाई तालाब खाली ना करवाया जाए, उसमें बड़ी बड़ी मछलियां आप बता रहे थे, आपने खुद देखी है, लेकिन आज लग रहा है ऐसा कि सहमति बन गई है, तालाब के पानी को खाली किया जाएगा और उसकी भी वीडियोग्राफी। प्रतिमा आपको बता दें कि आज जो सर्वे हो रहा है वो खास तौर पर उसी तालाब की वजह से ही हो रहा है और रात को ही तालाब का जो पानी है उसको निकाल दिया गया था, उसको सुखाने का काम चल रहा था। हालांकि उसके नीचे काफी सिल्ट जमा है, मिट्टी जमा है, काई जमा है, तो उसको साफ किया जा रहा है और इसी वजह से जो सर्वे का काम है वो तालाब के बजाय वो मस्जिद के गुम्बद से आज शुरू हुआ है। आज टीम एक बार फिर से सबसे पहले जो गुम्बद की छत है वहां पर पहुंची है और वहां भी काम लगभग खत्म हो गया है और सर्वे टीम के जो कई सदस्य हैं, जो पश्चिमी हिस्से की दीवार है, दीवार के पीछे जिसका जिक्र हम कल बार बार कर रहे थे कि खंडहर नुमा अवशेष है, उसको देख रहे हैं। मलबे की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई जा रही है क्योंकि जो एक वादी पक्ष है उनकी तरफ से आज कहा गया कि उस हिस्से का सर्वे होना बेहद जरूरी है और वो इस मांग को लेकर के अदालत में अर्जी दाखिल करेंगे। आज मुमकिन हुआ तो आज और नहीं तो कल अर्जी दाखिल कर दी जाएगी और अदालत से यह मांग की जाएगी कि सर्वे को आगे बढ़ाया जाए। जो सहयोगी है पंकज जी, उनकी तरफ से ये जानकारी साझा की गई है कि प्रशासन कह तो रहा है कि हाँ वहाँ मलबा है और उसके उस सर्वे को लेकर मांग भी की जा रही है। कोर्ट का आदेश भी साफ है कि अगर आपको लगता है सर्वे के काम में कोई भी चीज बाधा बन रही है तो आप उसे हटाइए और अपना काम पूरा कीजिए, सर्वे पूरा कीजिए। तो क्या मलबा हटाया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जिला प्रशासन तो कह रहा है हमें जरूरत महसूस नहीं हो रही। तो क्या जब दोबारा सर्वे के लिए अर्जी दी जाएगी कि सर्वे की तारीख और समय बढ़ाया जाए तब इस मलबे को लेकर बातचीत हो सकती है? देखिए, मलबा वहां पर है, खंडहर है, अवशेष हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर उसे हटा पाना संभव नहीं है क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में वहां पर मलबा पड़ा हुआ है। तो वो साधारण तरीके से, मैनुअल तरीके से नहीं हट पाएगा, उसके लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो आसपास का पूरा एरिया है वो लोहे के बड़े बड़े गार्डर, बड़े बड़े एंगल से कवर किया गया है, उस पर कटीले तार लगाए गए हैं। तो सबसे पहले वो लोहे के एंगल्स को हटाना पड़ेगा, जो गार्डर लगे हुए हैं उनको हटाना पड़ेगा, उसके बाद बुलडोजरों के जरिए वो मलबा हटाया जा सकता है। और दावा ये किया जा रहा है कि उसी मलबे के नीचे व्यास जी का कमरा होता था और अगर उस कमरे में सर्वे होगा तो शायद तमाम अहम तथ्य मिल सकते हैं, तमाम मूर्तियां मिल सकती हैं, शिवलिंग मिल सकते हैं, तमाम और ऐसी चीजें मिल सकते हैं जिसको लेकर के जो वादी पक्ष है वो जो दावे कर रहा है उन दावों को बड़ा आधार मिल सकता है, बेहद अहम क्लू मिल सकता है। इस तरीके की बात वादी पक्ष की तरफ से आज कही जा रही है और इसी बात को लेकर अदालत में अर्जी दाखिल करने की भी तैयारी है। उम्मीद है कि आज से लेकर कल तक अर्जी दाखिल कर दी जाएगी। अब ये कोर्ट पर डिपेंड करेगा कि वो सर्वे आगे बढ़ाए जाने की इजाजत देता है, मंजूरी देता है या नहीं देता है। और जितने समय का दिया गया है 8 से 12 बजे तक का समय हर दिन इन लोगों के पास था। कल जितने लोग निकलकर बाहर आ रहे थे वो ये कह रहे थे अभी हम ज्यादा समय नहीं चाहिए, हम 2 घंटे में भी अपना काम पूरा कर लेंगे क्योंकि हमें डॉक्यूमेंटेशन भी करना है। आज आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है? क्या 12 बजे तक का समय इनको चाहिए होगा जिस तरीके से अंदर अभी भी कह रहे हैं कि सर्वे वीडियोग्राफी का काम जारी है, या फिर जल्दी काम हो? देखिए प्रतिमा, मुझे जो उम्मीद है, जो मेरे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि आज काम बेहद तेजी से हो रहा है। आज काम सबसे पहले तालाब के सर्वे से शुरू होना था, लेकिन टीम सबसे पहले जो है वो मस्जिद की छत पर गई, गुंबद की एक बार फिर से वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई गई, पीछे जो मलबा पड़ा हुआ है उसकी फिर से आज वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई जा रही है और इसके बाद तालाब का सर्वे किया जाएगा। सर्वे में सिर्फ ये होगा, सिर्फ 3 से 4 फीट गहरा तालाब है, तो नीचे की सिल्ट जैसे ही साफ हो जाएगी उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करा ली जाएगी। पत्थरों को देखा जाएगा कि नीचे किस तरीके के पत्थर लगे हैं और इसके साथ ही सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। जगह जगह पुताई हुई थी, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि उसको लेकर भी विवाद। देखिए, जो मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है जहां पर जो शाही इमाम होते हैं, पेश इमाम होते हैं, जो वहां बैठते हैं, कयादत करते हैं, जहां से तकरीर देते हैं, वो पूरा का पूरा ग्रे कलर के बड़े बड़े पत्थरों से, जो मुगल कालीन पत्थर थे, उससे अंदर का हिस्सा बनाया गया था। उस हिस्से में कई जगहों पर सफेद रंग से पुताई की गई थी, पेंटिंग की गई थी, उसको लेकर कल आपत्ति की गई थी, विरोध जताया गया था, व्यवधान हुआ था, कुछ देर तक सर्वे का काम रुका भी हुआ था, लेकिन बाद में कोर्ट कमिश्नर ने यह कहा था कि हम इस हिस्से की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करा रहे हैं और अपनी जो रिपोर्ट तैयार करेंगे उस रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र करेंगे कि वहां कुछ जगहों पर पेंटिंग की गई है और इंतजामिया कमेटी के जो लोग हैं, यानी मस्जिद पक्ष से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो इस बात का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो वो काम कल खत्म हो चुका है। आज सिर्फ तालाब का सर्वे होना है। गुंबद का सर्वे आज एक बार फिर से वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की जा चुकी, तकरीबन आधे घंटे तक काम हुआ। ये भी संभव है, जैसा कि आप कह रहे थे, कि ये जरूरी नहीं है कि जो 3 कोर्ट कमिश्नर हैं उन तीनों की राय एक हो। सर्वे में जो भी मिला है, जो जिस भी चीज की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है, हो सकता है रिपोर्ट में सबकी अपनी अपनी राय है।
जी बिल्कुल, देखिए जब कई लोगों की एक कमेटी मिलकर के जांच करती है तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि तीनों लोगों, जैसे इस पूरे मामले में 3 कोर्ट कमिश्नर हैं, तो कतई जरूरी नहीं है कि तीनों की राय एक हो, एक ही रिपोर्ट तैयार की जाए। तो ये भी हो सकता है कि एक कंबाइंड रिपोर्ट तैयार की जा सकती है, ये भी हो सकता है कि तीनों कोर्ट कमिश्नर अलग अलग रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि 2 लोगों की राय एक हो, एक की राय अलग हो। तो ये कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी होगा वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होगी और कोर्ट में सील बंद लिफाफे में सबमिट की जाएगी कल। इस मामले में हमने देखा है कि जो ज्यादा मुखर है वो हिंदू पक्ष है, मुस्लिम पक्ष बहुत ज्यादा मुखर नहीं है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, इसके पीछे क्या वजह लग रही है? देखिए दोनों पक्ष जो हैं, जो पिछले 3 दिनों से हम दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं, उनके अपने अपने दावे हैं। जो हिंदू पक्ष है उसका ये कहना है कि हमें उम्मीद से ज्यादा चीजें सर्वे में मिली हैं, जबकि जो दूसरा मुस्लिम पक्ष है उसका कहना है कि कुछ भी नहीं मिला हुआ है जिससे हम उस दावे को, जो दावा किया जा रहा था, उसको कोई आधार मिल सके, मजबूती मिल सके। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मोहम्मद मोइन, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करते हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।